मेरा नाम आशा रानी, गांव फंगतीली, पठानकोट, पंजाब की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। भोलेनाथ का कितना महिमा का गुणगान करूं गुरुदेव। मेरे जीवन में के लिए भोलेनाथ ने जो किया वो कम नहीं। मेरे पति को 2022 में पेट में दर्द रहता था। हमने चेकअप करवाया तो पठानकोट के डॉक्टरों को दिखाया तो पेट में कैंसर बताया गया। जब पेट में कैंसर बता दिया हम तो पूरी तरह से टूट गए। हम हर रोज आपकी कथा सुनना प्रारंभ करें, मंदिर जाते, वहां से बाबा को अपने मन का भाव कहते। मेरी बेटी दिल्ली में रहती है, उसने हमसे कहा बुलाकर कि आओ यहाँ पर AIMS में दिखा देते हैं। हम वहां पहुंचे तो वहां के डॉक्टर ने कैंसर का ऑपरेशन का बता दिया। मेरी बेटी और मैं 2020 से आपकी कथा सुन रहे हैं, टीवी पर सुनते हैं, मैंने आपको कभी नहीं देखा। मेरी बेटी बोली माँ तू चिंता मत कर, तू एक काम कर, पिताजी को यहीं छोड़ और तू बाबा का भजन करने के लिए धाम पर जा। 2-3 महीने बीत गए, बाबा से विनय करती रहे और निवेदन करते करते जल चढ़ाती, बेलपत्र लाकर अपने पति को देती। बाबा के कुबरेश्वर धाम का पूजन करा, निवेदन कर कंकर शंकर का आराधना कर कर चली गई। रुद्राक्ष का जल देना प्रारंभ करा और जल पिलाते। ऑपरेशन की तारीख आ गई, कैंसर का ऑपरेशन होना है जिसकी तारीख आई और तारीख पर हम तैयार होकर ऑपरेशन के लिए वहां ऑपरेशन के लिए गए, एडमिट किया। तभी एक दिन पहले रिपोर्ट फिर आई और रिपोर्ट आई तो बाबा ने क्या करुणा करी, आप स्वयं पत्र में पढ़ सकते हैं कि डॉक्टर ने कह दिया कि इनको कैंसर नहीं है। पत्र में पढ़ सकते हैं, डॉक्टर ने कह दिया इनको कैंसर नहीं है। मेरे भोले बाबा ने मेरी सुन ली और उनका धन्यवाद देने के लिए आज मैं यहाँ पर आई हूँ। बाबा मेरी बेटी की यहाँ भी 6 साल से संतान नहीं थी। बाबा का मैं यहाँ पर बोल कर गई थी, एक अपने पति के लिए, एक अपनी बेटी के लिए। और बाबा ने 6 साल बाद मेरी बेटी की भी गोद भर दी और उसके घर में दिसंबर 2023 में बेटे ने जन्म लिया है। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई कि खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे में भी खड़ी हूँ नदी मारे पसारे। अपने हृदय से लगा लो गिना जा रहा हूँ, उठा लो। आप शिव को जहां भज रहे, आप शंकर का मंत्र जाप कर रहे हो, शंकर का नाम जाप कर रहे हो, आप शंकर का स्मरण कर रहे हो, आप शिव की स्तुति कर रहे हो। शिव प्रदान करने वाला, शिव देने वाला। मैं सारिका टिकरने, मुकाम पोस्ट तहसील गंगापुर, जिला छत्रपति संभाजीनगर, महाराष्ट्र की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर यह है। एक लोटे जल और शिव भक्ति का वर्णन करूँ। मेरा बेटा स्वराज 8 साल का है। 2 साल था तब उसके मुंह में तालू में छेद हो गया था, उसका ऑपरेशन हो गया। ऑपरेशन के बाद से उसको चलने में दिक्कत आने लगी। 1.5 महीने बाद वो कोमा में चले गया। कोमा में जाने के बाद उसको दिखना बंद हो गया और ऐसा करते 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 सालों हो गए जिसमें उसकी आंखों की रोशनी भी नहीं थी और कोमा में भी था। तब किसी ने कहा कि लॉकडाउन में कथा आ रही है टीवी पर। हमने उसको पहली बार सुनना प्रारंभ करा और 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाना प्रारंभ करा। जल चढ़ाकर स्वराज को पिला देते और उसके शरीर पर लगा देते। उसको दिखता नहीं, कोमा में सुध नहीं। तब किसी ने कहा कि एक बार सीहोर चलते हैं, वहां से रुद्राक्ष लाते हैं। हम लोग सीहोर गए, वहां से रुद्राक्ष लाए, रुद्राक्ष को तांबे के कलश में गलाते और उसका जल पिलाना प्रारंभ करा। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ कि मेरा 8 साल का बेटा अब उसको दिखाई भी देने लगा और चलना भी आता है। अब वो हर रोज हमारे साथ अमृतसर भगवान के शंकर के मंदिर जाने लगा और शिव जी को जल चढ़ाने लगा। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम उस लाइन को गुनगुनाते हैं कि लुटा दिया भंडार का शिवारे कर दिया माला शिवारे जो आंखों से देख नहीं सकता था, चल नहीं सकता था, कोमा में पड़ा रहता था, उठ नहीं सका कई साल तक। आज बाबा की कृपा से चल भी रहा है, देख भी रहा है और बोल भी रहा है। एक बार जोरदार ताली बजाइए। एक शिव की करुणा क्या कर। मेरा नाम दिव्यानी वर्मा है, पति स्वर्गीय शेर सिंह वर्मा है। मैं बिलासपुर अशोक नगर की रहने वाली हूँ। 2020 में मेरे पति को ब्लड कैंसर हो गया था। उस बीमारी के कारण उनकी मृत्यु हो गई, जिसके बाद हम बड़े दुखी रहने लगे और घर में इतना धन भी नहीं था कि हम लोग सही से भोजन कर सकें। खर्च चलाना वाला कोई नहीं है। तबीयत बहुत खराब सी मेरी भी रहने लगी। 2023 में पेट में दर्द हुआ, चेकअप करवाया, हॉस्पिटल गए बिलासपुर में ही मार्क हॉस्पिटल में। जब चेकअप करवाया तो वहाँ जाकर पता चला कि मेरे शरीर में भी 4th स्टेज का कैंसर हो गया। गुरुदेव, पति भी कैंसर में गया और 4th स्टेज का कैंसर हो गया। मैंने डॉक्टर साहब से कहा मेरे बच्चे को मत बताना क्योंकि वो अकेला क्या करेगा, उसके पास पैसा नहीं है, मेरा इलाज कैसे होगा। ऑपरेशन का डॉक्टर ने कह दिया। हमने विचार करा एक बार बड़े डॉक्टर को रायपुर और चले जाएं, पर इतना पैसा नहीं था।
समाज के लोगों ने थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठित करा, हमको दिया। हम लोग रायपुर पहुंचे और फिर वहां जाकर डॉक्टर से जांच कराई तो उन्होंने कहा कि इसका इलाज तो अभी करना पड़ेगा क्योंकि 4th स्टेज का कैंसर है, लास्ट 6 महीने आप जीवित रहोगे, इससे ज़्यादा नहीं रह सकते। ऑपरेशन कर भी देंगे तो भी 6 महीना है क्योंकि लास्ट में पहुंच चुका है और पैसा भी खर्च होना है, धन है नहीं। विचार करा क्या करें। जो डॉक्टर के लिए पैसा समाज के लोगों ने दिया था वो हमने उनको देकर कहा आप थोड़ा तो इलाज करिए। थोड़ा इलाज प्रारंभ हुआ गुरुदेव, और डॉक्टर ने तो 6 महीना दिया था। पर समाज के एक भाई ने कहा कि अगर कोई मंदिर में जाए, शंकर को जल चढ़ाए और वो जल लाकर अगर तुम्हें पिलाए, आराम लगना प्रारंभ होगा। बेलपत्र का सेवन करो। बाबा को धन्यवाद देती हूँ, मेरे बेटे ने पशुपतिनाथ का व्रत किया, जल लाकर देना प्रारंभ करा। आज बाबा की कृपा से 6 महीना क्या, बाबा की कृपा से सालों निकल गए और मेरे बाबा ने मुझे अच्छा रख दिया। मैं बाबा को प्रणाम करती हूँ, शिव जी को नमन करती हूँ, बाबा को प्रणाम करती हूँ। ये शिव की उदारता। डॉक्टर ने 6 महीना दिया था, बाबा की कृपा से पूर्ण स्वस्थ हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधु का भगवान शिव की अभिनंदन।